तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 285 और आज हमारे बीच में आदरणीय वकील शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। और आज आपका जो विषय है वो है जीवन चलने का नाम। इससे पूर्व भी कई ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और भी कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय NK नायक साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर से, उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय वागीश जी के विषय का है। आदरणीय नायक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। आज 285वां सोपान, यानी कि लगभग 9.5 महीने होने को आ गए। ये यात्रा हम लोग की स्वाध्याय और चिंतन की लगातार चल रही है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोग सुनने वाले भी जुड़ रहे हैं और लोग जो अपनी बात को कहना चाहते हैं वो भी जुड़ रहे हैं। इस सब के अपने अपने विचार होते हैं। वागीश जी शुरू से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत सद हृदय के व्यक्तित्व के स्वामी है। वो बहुत खुशदिल हैं और अपने विषय के साथ वो हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी विषय पे कभी भी किसी को बोलने की उनसे कहिए तो उनकी निरंतरता उनकी व्यक्तित्व से टपकती है। मतलब किसी भी शब्द पे, किसी भी विषय पे आप कह दीजिए उनसे, वो निरंतर अपना वक्तव्य देंगे बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के। और उनके पास जैसे विषय के बारे में, विषय की वस्तु के बारे में उनके पास अपार भंडार रहता है। वो पूरी तैयारी में हमेशा ही रहते हैं। अभी तक हमने उनके मुखारबिंद से महापुरुषों के बारे में सुना था, उनके गीत सुने थे। बहुत अच्छे गायक हैं वो। ना केवल उन्होंने जूम मीटिंग में गाया है बल्कि कई प्रोग्राम्स में उनके अपने एडवोकेट बार काउंसिल वगैरह के होते रहे, उनमें भी उन्होंने स्टेज पे भी गाया है। और आज कहीं उसी गीत को गुनगुनाते हुए उन्होंने आज के विषय को चुना, जीवन चलने का नाम। वास्तव में जीवन चलने का नाम, जब तक हम चल रहे हैं, जब तक हमारे हृदय में स्पंदन चल रहा है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, फेफड़ों में सांसें आ रही जा रही है, तभी जीवन है। जहां ये स्पंदन रुका, जहां सांसें रुकी, वही जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन जीने का अर्थ ही है कि चलते रहना। इसी विषय को लेके उन्होंने आज चर्चा करनी है। जीवन चलने के नाम को किस तरह से वो हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये भी एक बहुत विलक्षण अनुभूति होगी हम सबके लिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए अनुरोध करूंगा श्री वागीश शर्मा जी से कि वो जीवन चलने के नाम को कैसे सार्थक करते हुए उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करें, अपना उद्बोधन दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय वागीश शर्मा जी। धन्यवाद सर, और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा अभिनंदन। सर्वप्रथम मां गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। आज का अंक 285, मतलब कि अब हम 10वें महीने में चल रहे हैं और शीघ्र ही 10वां महीना भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। और अरविंद भाई साहब ये तो हर बार ही कहते हैं, तो अरविंद भाई साहब हर बार हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ये उनका जीवट है, उनका ही ये इनिशिएटिव भी था और उन्हीं का ही ये कार्यक्रम है कि निरंतर हमारा कार्यक्रम करीब 10वें महीने में चल रहा है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी ब्रेक के। और इसी तरह जीवन भी चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। तालाब का पानी गंदा हो जाता है क्योंकि वो बहता नहीं है। चूंकि वो बहता नहीं है इसलिए उसका पानी जहां का तहां बना रहता है। दूसरी तरफ हम देखें तो नदी का पानी साफ रहता है क्योंकि वो न जाने कहां से चलकर आता है
और कहां पहुंच जाता है, क्योंकि वो लगातार बहता रहता है। बहाव में ही शुद्धता है, इसका मतलब बहते रहने में ही जीवन है, बहाव में ही जीवन है। और बहने में जो नदी का संगीत, कलकल का संगीत है, वही जीवन का भी संगीत होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो यदि गति है तो जीवन है, और यदि गति नहीं है तो वो जड़ है, अथवा अर्थात वो मृत्यु के समान है। प्रबुद्ध जो हमारे सदस्य हैं, उन्होंने जैसा कि कहा, जीवन चलने का नाम। वास्तव में नैब साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि पिछले दिनों फिल्म 1972 में फिल्म आई थी मनोज कुमार की शोर, और उसमें एक गाना था, और अब तो नहीं देखता, पहले तो हम देखा करते थे शहरों में, कस्बों में, कि लगातार आदमी साइकिलें चलाया करते थे। जी 1 हफ्ते में साइकिल चलाऊंगा और चलता रहेगा, दिन रात साइकिल चलाते थे। और उसी थीम पर मनोज कुमार साहब ने एक फिल्म बनाई थी शोर, और उसमें ये गाना था, जीवन चलने का नाम। मैं शुरुआत में उसी गाने से कर देता हूं, चलिए, जिससे कि आप लोगों का भी कुछ, आप मेरे साथ जुड़ सके। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख के रुकना ना मित्रा, के पल पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम। जो जीवन से हार मानता, उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता, उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। के रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, ना खुद से रहो खफा मित्रा, के खुद ही बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। निरंतरता में ही जीवन है। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठरी को, के उससे आंख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। मिली गगन से सांझ की लाली,
मिली गगन से सांझ की लाली, लेकर रूप सुनहरी, रात बिखर जाएगी मित्रा, तू भी चल अब फेरी। तुम चलने का नाम, सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। चलने के पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इन जीवन के यथार्थ में हम देखते हैं। इस गीत के आगे की पंक्तियां जो आ रही हैं उनमें वास्तव में हमें लगता है कि यही सब कुछ है तो जीवन है। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान। के इस पे मरता जा मित्रा, के सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पे छाता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो वास्तव में हम देखें तो गतिशील होने में हमें तकलीफ तो होगी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं गतिशील ना रहने में शायद उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। इसके बावजूद भी, ये सब जानने के बावजूद भी अधिकतर लोग गतिहीन होना पसंद करते हैं। वो अपने स्थान से हिलना डुलना नहीं चाहते, जिस स्थान पर वो हैं वहीं पर रहकर मस्त रहना चाहते हैं। कुछ लोग तो अपने आसपास के वातावरण और अपनी जीवन पद्धति, चाहे वो कितनी भी बेकार क्यों ना हो, उसमें इतने अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो उससे निकलने में तकलीफ महसूस करते हैं। और बस यही सब उनके जीवन के सारे अवसरों का निचोड़ समाप्त हो जाता है और ये समय उनको छोड़कर किसी और के पास चला जाता है। होम सिकनेस इस गतिहीन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा उदाहरण है, और इसके शिकार होकर न जाने कितने विद्यार्थियों ने अपने भविष्य खराब कर दिए। मैंने एक विद्यार्थी के माँ बाप से बात करके उसको सीए की ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए दिल्ली भिजवाया। वहीं हॉस्टल में रहता था वो, लेकिन 2 महीने बाद वो लौट आया क्योंकि वहां उसका मन नहीं लगा। उसने कहा कि मैं घर पर आकर ही अपनी तैयारी करूंगा, और घर आने के बाद ना वो ढंग से पढ़ पाया और ना ही कुछ उस टेस्ट को क्रैक कर पाया। आज वो पछताता है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है? चलते रहना निरंतर सकारात्मक ढंग से या सकारात्मक ध्येय की ओर बहुत जरूरी है। अमेरिका के एक महान कहानीकार ओ हेनरी साहब हुए थे। उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क की गलियों ने मुझे कहानीकार बनाया। जब वो बचपन में थे तो उनके जो पिता की जल्दी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, एक दवाई की दुकान पे काम किया। कुछ दिन बाद 19 वर्ष के जब हुए तो वो टेक्सास के जो ग्वाले हैं उनके साथ वहां चलने लगे। वहीं पर उन्होंने घुड़सवारी सीखी, और उसके बाद फिर जॉन ऑस्टिन के यहाँ उनको नौकरी मिल गई खेतीबाड़ी के फॉर्म में। और उस माहौल का जो उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रण किया, वास्तव में उस सबका चित्रण करते 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 बड़ी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी उन्होंने, बड़े बड़े नॉवल भी लिखे। उन्होंने कहा कि
केवल और केवल मेरा घूमते रहना या चलते रहना या निरंतर आगे बढ़ते रहने की मेरी सोच ने ही मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। हेनरी फोर्ड, आप सब लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े फोर्ड कार के निर्माता हैं। वो अपने घर से एक बैलगाड़ी में अपना सामान और हाँ पूरे परिवार को लेकर अपना गांव छोड़कर शहर आ गए, और उसके बाद वो कभी भी ये सोच कर आए थे कि मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा, और उसके बाद वो दुनिया में लगातार चलते चलते इधर उधर प्रयास करते करते वो सबसे धनी आदमी बन सके। एडिसन तो डेट्रॉइट शहर में अकेले उस समय आ गए थे जब वो केवल 12 साल के थे, और उसके बाद आप सभी जानते हैं कितने अच्छे अच्छे आविष्कार उन्होंने किए। अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप भी अपने जन्म स्थान को या गांव को छोड़कर बड़े शहर में आ जाइए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कहीं भी जाना पड़े तो खुले और प्रसन्न मन से जाइए, क्योंकि तभी आप उस काम को अच्छी तरह से कर सकेंगे और तभी आपके समय का सही उपयोग हो सकेगा। घर के प्रति मोह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी बना लेना वो गलत बात है। घर आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए, बल्कि घर से आपको शक्ति मिलनी चाहिए। हमने कई बार देखा है कि गांव से शहर में आकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हर महीने 2 महीने बाद अपने घर चले जाते हैं और वहां से 2 दिन की जगह 4 दिन रह के आएंगे, उसके बाद फिर दोबारा अगली बार जाने की तैयारी करेंगे। ऐसा करके ना वो केवल अपनी कमजोरी का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उससे कहीं वो अपना समय नष्ट करते हैं। आपको चाहिए कि यदि आपके संस्थान में या आपके स्कूल ने कोई छुट्टी घोषित की है तो उसका सार्थक उपयोग करें। बार बार घर जाने को या घर पर जाके आराम करने को मैं कोई बहुत अच्छा उपयोग नहीं मानता। ये तो आप सब जानते हैं कि समय निरंतर रहने वाला, निरंतर बहने वाला एक तत्व है। वो एक क्षण के लिए भी ना कभी रुका है और वो किसी से भी दोस्ती नहीं करता। गति की तो दोस्ती गति के साथ ही होगी। आप सब लोग जानते ही हैं कि कछुआ और खरगोश कभी दोस्त हो नहीं सकते। आपको भी समय के साथ अपनी मित्रता निभानी है तो स्वयं को गतिशील करना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा गतिशील रहिए। मानसिक रूप से जरूर, जहां आप हैं और जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां की गतिविधियों में भी भाग लेना बहुत जरूरी है। आप अपने आपको कमरा, कुर्सी, टेबल, बिस्तर तक सीमित मत कीजिए खुद को। इससे जीवन के बहुत सारे अवसर आप खो देंगे। जब हम स्कूल समय में थे, स्कूल टाइम में, अभी कालराज सर ने मुझे याद दिलाया, तो महेश मिश्र की एक कविता थी, गीत था, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। वास्तव में इतना अच्छा उद्देश्य गीत था कि बिना जो जगाए स्वयं ही जगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, धुना क्या किसी के उगाए हुआ है, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं वही देखकर दूसरों को कूढ़े हैं, बिना पंख तोले गगन में उड़े हैं, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग ना उनके शिखर पर पड़े, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं, अगर जी सको तो जियो झूम कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इन लाइनों से हमको अपने अंदर आत्मविश्वास की अनुभूति करनी चाहिए। जीवन हर एक के लिए गुलाबों से सजा बिस्तर नहीं है और हमें परिस्थितियों से संघर्ष करके ही जीना पड़ता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए और संघर्ष का सम्मान भी करना चाहिए। संघर्ष हमें शांति भी देता है और आप तय मानिए, हर एक सफल व्यक्ति ने
कभी ना कभी संघर्ष जरूर किया है। संघर्ष, ये शब्द देखने में बहुत छोटा है परंतु जीवन का एक हिस्सा है, या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। मनुष्य या फिर पशु पक्षी, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। अगर हम सरल शब्दों में संघर्ष की परिभाषा करें तो हम सब संघर्ष से घिरे हुए हैं, और जो सफलता या सीख हमें मिलती है वो संघर्ष की ही देन होती है। हमारा सकारात्मक संघर्ष जीवन को निखारता है, संवारता है और तराशता है, और गढ़कर हमें ऐसा बना देता है कि जिसकी प्रशंसा करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। निरंतर चलते रहना हमें आगे बढ़ाता है और जीवन जीने का सही अंदाज बताता है, और इसी सब के कारण हम अच्छा अनुभव कर पाते हैं। समाज में हर कोई नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत कमाना या फिर पढ़ाई में अव्वल होना, चाहे जो भी लक्ष्य हो, वो बिना आपके आगे बढ़ने की सोच के या संघर्ष के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि संघर्ष में उतार चढ़ाव दोनों है। अच्छे बुराई का ज्ञान भी तभी हम करेंगे यदि हम निरंतर जीवन में आगे चलने के लिए प्रेरित रहेंगे, और यही प्रेरणा हमें सशक्तिकरण के साथ साथ हमारे लक्ष्य के प्रति भी समर्पित करती है। दुनिया में हर व्यक्ति सफलता तो पाना चाहता है और सफलता की उम्मीद भी करता है, लेकिन सफलता पाने के लिए वे व्यक्ति प्रयास करता रहता है। कुछ व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ सफलता के पीछे भागते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जो व्यक्ति सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, संघर्ष वो भी करते हैं, पर उन्हें थोड़े संघर्ष में भी सफलता मिल जाती है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं, इस तरह से सफलता की राह पर चलते हैं कि जिसकी डगर बहुत कठिन होती है और पूरा जीवन उनका संघर्ष करते हुए बीत जाता है, या फिर कहें कि वो सफलता के पास पहुंचने से पहले अपने आप को हार मान लेते हैं। जो हार मान के पीछे हट जाता है, उनके लिए संघर्ष बेकार रहता है, क्योंकि वह उस संघर्ष से कुछ भी नहीं सीख पाते। और जो सफलता तक पहुंचने तक हार नहीं मानते, जीवन का असली मूल मंत्र वही सीख लेते हैं, क्योंकि जो संघर्ष वो सफलता पाने के लिए कर रहे हैं वह उन्हें बहुत कुछ सिखा जाता है। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए, निरंतर आगे की तरफ चलना चाहिए, बल्कि और जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करनी चाहिए, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी है जितनी कि आप लक्ष्य तक पहुंचने में कर सकते थे। जब निरंतर आगे चलने की या संघर्ष करने की बात है तो एवरेस्ट की चढ़ाई के बारे में आप जानते हैं, बहुत कठिन चढ़ाई है, और जापान की पहली महिला थी जुनको तवाई। वो पहली महिला थी जो एवरेस्ट को फतह किया था। उन्होंने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि दुनिया के विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन यह अच्छा लगना उस अच्छे लगने की तुलना में बहुत कम है जिसकी अनुभूति मुझे एवरेस्ट पर पहला कदम रखने के समय हुई थी, जबकि वहां पर तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। हाड़ कपकपाती बर्फीली हवा थी, कदम कदम पर मौत की आहट थी, लड़खड़ाते कदम थे और सांसें फूल रही थी। लेकिन संघर्ष करने के बाद और निरंतर आगे बढ़ने के बाद जब मैं एवरेस्ट पर पहुंची तो मैंने महसूस किया कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान। प्रकृति ने संघर्ष की प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए भी बनाया है क्योंकि बिना कठिन संघर्ष के हम मजबूत नहीं बन सकते, और हमारी क्षमता आगे बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया में रहने के बाद ही बहुत कुछ आगे हासिल करवाने में हमें सहायता करती है। आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों को विरासत में सब कुछ मिलता है, उन्हें उस विरासत को भी सहेज कर रखने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी कोई भी आपको पीढ़ी नहीं मिलेगी जिसको सब कुछ बिना किसी संघर्ष के मिल गया हो।
आप एक बात जरूर मानिए कि आपका आज का किया हुआ संघर्ष यदि आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को जरूर सुरक्षित करेगा। आपकी निरंतर आगे बढ़ने की या चलने की प्रवृत्ति आपको और आपके अपनों को जीने की कला सिखाती है। जीवन के कई रंग दिखते हैं, हार का जीत का पाठ आदमी पढ़ता है, और जो आपको अनुभवी भी बनाता है, और इससे आप सबसे बेहतरीन बात यह है कि इससे आपको जमीन से जोड़ना सिखाती है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अगर पांडवों की मदद करते तो क्या आज हम पांडवों को याद रखते? शायद नहीं। भगवान कृष्ण अपने आप में इतने सक्षम थे कि वो सब कुछ कर सकते थे, और चाहते वो यदि तो पांडवों को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने बस उन्हें राह दिखाई और उस राह पर चलते रहने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना और निरंतर आगे चलते रहना सीखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना एक व्यक्ति को करना है। मानव जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और हफीज बनारसी नाम के एक विख्यात शायर हैं, उन्होंने कहा भी था कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। दलीले कामरानी का मतलब प्रूफ ऑफ सक्सेस। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। कई लोग अपने जीवन में सफलता के बड़े अच्छे अच्छे झंडे गाड़ देते हैं, और कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनको का किसी को कोई नोटिस नहीं कर पाते लोग। आपको ये खुद तय करना है कि आप सफल व्यक्ति बनेंगे या चलती हुई भीड़ का हिस्सा। ये जिंदगी आपकी है और मंजिल भी आपकी, और उसे तय करने और चुनाव करने का फैसला भी आपका ही है। आप तय मानिए कि सपने आपके होंगे, खुशियां आपकी होगी, तो संघर्ष भी आपका ही होगा ना, क्योंकि ये जीवन भी आपका ही है। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने का आज ही फैसला कर लें और उनकी तरफ निरंतर आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाएं। नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, वजूद कमाएंगे, आप खूब कमाएंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में संघर्ष या निरंतर चलते रहने की प्रकृति नहीं है तो वो आपके जीवन में कोई प्रकृति नहीं मानी जाएगी। जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने या संघर्ष का महत्व समझने के लिए एक स्टोरी है, जहां चाह वहां ना। जापानी लोग जो होते हैं उनको ताजी मछली बहुत पसंद होती है, और ताजी मछलियां पकड़ने और फटाफट से बेचने के लिए वहां के मछुआरे हरदम डटे रहते हैं तटों पे। लेकिन एक समस्या उन मछुआरों के सामने ये आई कि जापान के जो समुद्री तट थे उन पर मछलियां बहुत कम मिलती थी, वो अंदर के समुद्र में मिलती थी, और बहुत सारी मछलियां पकड़ने के लिए जब दूर समुद्र में जाना पड़ता तो मछुआरों ने बड़ी बड़ी नावें तैयार की और गहरे समुद्र में जाकर मछलियां पकड़कर लाने लगे। अच्छा, मछुआरे जितनी दूर जाते वापस आने में भी उतना ही समय लगता, और कभी कभी तो 2-3 दिन लग जाते थे। होता क्या था इससे कि जो पकड़ी हुई मछलियां थी वो ताजी नहीं रह पाती थी, और खाने वाले को उसका स्वाद समझ में आ जाता था कि ये ताजी नहीं है। मछुआरों को की मछलियां कम बिकने लगी। मछुआरों ने इसका एक समाधान ये निकाला कि वो अपनी नावों में फ्रीजर रखने लगे। वो मछलियों को पकड़ते और फ्रीजर में रख देते, इसलिए मछलियां खराब नहीं होती, और लंबी दूर से जाने के बाद जब वो वापस आते तो भी लोग उनको वो ठीक रहती। लेकिन जापानी लोग तो जापानी लोग हैं, वो ताजी और ये फ्रीजर में रखी हुई मछलियों का अंतर पकड़ लेते, और उनको लगता था कि ये जो जमी हुई मछली है या फ्रीजर वाली मछली है इसका स्वाद अलग है। मछुआरों ने फिर इसका एक समाधान निकाला कि उन्होंने नाव में छोटे छोटे वाटर टैंक बना दिए और पकड़ी हुई ढेर सारी मछलियां इस टैंक में भर देते, और चूंकि मछलियां पहले ही बहुत संघर्ष करके आती तो वो टैंक में पड़ी कुछ देर बाद वो शांत हो जाती। और क्योंकि टैंक की भी एक अपनी एक सीमा होती है, इसलिए मछलियां ज्यादा तैर नहीं पाती, और इसलिए वो निढाल सी हो जाती, मरती तो नहीं लेकिन निढाल हो जाती। मछुआरों को दुर्भाग्य देखे कि जापानियों ने इन मछलियों को भी नापसंद कर दिया।
कि जो स्वाद ताजी मछलियों में है वो इन मछलियों में नहीं है जो कि संघर्ष करके निढाल हो गई है। इसका भी एक मछुआरों ने समस्या का समाधान खोजा। मछुआरों ने क्या किया कि उस टैंक में एक छोटी शार्क मछली रख दी। अब होता क्या था, वो शार्क मछली कुछ मछलियों को तो खा जाती, लेकिन जो मछलियां बचती वो मछलियां जिंदा और ताजी इसलिए बनी रहती क्योंकि वो शार्क से बचने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही। यही समस्या हमारी और आपकी भी है। जीवन की समस्याएं भी शार्क की तरह होती हैं, और जैसे शार्क से लड़ते लड़ते मछलियां अपना जीवित और अपना अस्तित्व को तरोताजा रख लेती हैं, उसी लिए इस तरह कुछ हमारी जो समस्याएं हैं वो हमें जीवन को और अच्छा बनाने में सहयोग देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि हम हमारी सक्रियता में और सकारात्मक सोच में कि जिसके लिए विश्व में अधिकतर लोग हमें इस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हर व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, एक जगह टिका रहना चाहता है, और इसी कारण वो असफल भी हो जाता है। कभी कभी ये बड़ी हंसी वाली बात लगती है कि जब हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक सोचना जरूरी है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग से है, तो फिर हम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते? सक्रिय रहना या चलते रहना या सकारात्मक सोचना आखिर है क्या? दुनिया का तंत्र भी एक यही प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, और कोई भी काम एक प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह प्रक्रिया हमें बहुत बड़ी नजर आती है और हमको ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं होगा या फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, और यहीं पर हमारी नकारात्मक सोच का जन्म हो जाता है। सकारात्मक सोचना या निरंतर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की ओर सोचना बहुत अच्छा है, तो वही नकारात्मक सोचना या गलत सोचना या एक जगह बैठना, यह भी एक बहुत गलत बात है। अमिताभ बच्चन साहब का एक फिल्म में डायलॉग था कि कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। यही हमारी सकारात्मक सोच के या निरंतरता की है। यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम भी निढाल हो जाएंगे। सकारात्मक सोचने का अर्थ यह भी होता है कि किसी भी कार्य में खुद को केवल परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि उस कार्य को करने में या उस कार्य को करने की दिशा में अपना निरंतर प्रयास करना है। आप एक बात सोचिए, यदि कोई तैराकी तो आती है लेकिन अभ्यास वाला तैराक नहीं है, तो क्या वो किसी भी नदी को पार करने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, क्योंकि नकारात्मक सोच उससे रोकेगी कि कहीं ऐसा ना हो वो बीच में डूब जाए या बीच में ही उसको रुकना पड़ जाए। जबकि सकारात्मक सोच वाला सोचेगा कि नदी में उतर के वो नदी को पार करेगा, और यदि कोशिशें करेगा या उस प्रक्रिया में एक बार चला जाएगा तो फिर नदी को पार कर ही जाएगा। दूसरे उदाहरण के तौर पे हम ये भी देख सकते हैं कि जरा आप सोचिए कि यदि किसी आदमी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इतना बढ़ चुका है कि वो दैनिक जीवन में भी उसको परेशानियां होने लगी हैं, तो क्या वो इस वजन को कम करना उसके लिए एक कठिन प्रक्रिया नहीं है? वजन कम करने की प्रक्रिया में उसको न केवल एक्सरसाइज करनी है, बल्कि अनेक उसके जो स्वादिष्ट पदार्थ हैं उनका भी त्याग करना पड़ेगा, निरंतर कसरत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब कठिन तो है, नामुमकिन नहीं है। आप किसी कार्य को शुरू कीजिए, दिक्कत शुरू में आपको आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको तरफ चलते चले जाएंगे तो आपकी नकारात्मकता अपने आप पीछे छूट जाएगी और आप सक्रिय होकर उसके अंत तक अपने आप को ले जाएंगे। आपको यह जानना चाहिए कि आपके लिए कौन सा कार्य ठीक है और कौन सा कार्य आप कर सकते हैं। आप ये तय करने के बाद उस कार्य की तरफ चलते रहिए और निरंतर आप उसकी तरफ चलेंगे तो आप निश्चित उसको अपना रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। सक्रिय रहने की सोच यदि नहीं है आपकी, तो आपको उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको ये लगेगा कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसी कारण से आप अपनी प्रतिभा
हालांकि आपके अंदर प्रतिभा है, उसके बावजूद भी आप बीच में सरेंडर कर देंगे। सक्रिय ना रहने के कारण आप समझिए, यदि आप आइसोलेशन में हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, आप कहीं निरंतर चलते फिरते नहीं है, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप अपनों से भी कटने लगते हैं, क्योंकि नकारात्मकता का प्रभाव आपके कार्यों के साथ साथ आपके व्यवहार में भी नजर आता है। और ये लोगों, जो आपके सगे संबंधी, आपके जो चिर परिचित लोग हैं, वो धीरे धीरे उनके का भी रवैया उदासीन हो जाता है और आपसे दूरियां बढ़ाने लगते हैं। सक्रिय ना रहने के कारण न केवल आप अपने आप से दूर हो जाते हैं, बल्कि आप अपनी प्रतिभा को भी नहीं जान पाते। जरा आप सोचिए कि आप कुछ लोगों को संबोधित करना चाहते हैं। एक जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है, जिसने आगे बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया में है, वो आत्मविश्वास से लबरेज रहता है और वो किसी भी विषय पर, किसी भी स्थिति में कुछ भी संबोधित करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति आइसोलेशन में है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो हर चीज में से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है और उसका धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वो हर समय नर्वस रहने लगता है। यदि आप अपनी कुशलता को नहीं पहचान पाएंगे, तो आप वास्तव में कोई अपने मिशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। चिन्मय मिशन के जो स्वामी जी थे, उन्होंने एक बार अपने एक वक्तव्य में कहा था कि निरंतर चलते रहने का नाम ही जीवन है। जो लोग अपने उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, उम्र की सीमा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। स्वामी जी ने कहा था कि उद्देश्य प्राप्ति की लगन में मस्त व्यक्ति को मौत का भी इंतजार करना पड़ता है। व्यस्तता का अरोगता के साथ अटूट संबंध है। ऐसा इंसान जो निरंतर चलते रहने की ओर अग्रसर है, वो मानसिक तनाव से तो बचा ही रहता है, और ये लगन उस मस्त इंसान के सारे जो निर्मूल खतरे हैं उनको भी उससे अलग कर देती है। ना वो कहीं उलझता है और बेकार की चिंताओं में या भविष्य की चिंताओं में वो कभी भी नहीं पड़ता। अच्छा, आप सक्रिय कैसे रहें? सबसे पहले तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मकता अपने दिन से निकाल दीजिए, क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि आप ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप तय मानिए कि वो आप नहीं कर पाएंगे। निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा जरिया किताबें भी है। गौरतलब है कि किताबों के लेखों में ऐसी शक्ति है कि यदि आपको पढ़ने की आदत है, तो आपको सक्रिय रहने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। चलने का नाम केवल पैदल चलना नहीं है। जीवन में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो आप घर में रहकर भी, जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कदम नहीं है जिसे आप उठाना चाहें और ना उठे। बस आपको अपने आप पर विश्वास और सक्रिय रहने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। सक्रिय रहने से क्या होता है कि आपकी मनचाही जिंदगी आपके सामने होती है। आप सदा सकारात्मक सोच से लबरेज रहेंगे। वर्तमान युग बहुत तेजी का युग है। यहां सभी दौड़ते भागते नजर आते हैं। इसके पीछे कारण यह भी कि हर इंसान दूसरे को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ना चाहता है, और जो ऐसी सोच नहीं लेकर रहता वो पिछड़ जाता है। इस होड़ की सोच के चलते कई बार आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो निराशावादी सोच वाले लोगों पर नकारात्मक गतिविधियां बहुत जल्दी असर करती हैं, और उनका दिमाग की जो ग्रंथियां हैं वो कहीं ना कहीं उनमें एक क्लॉट आ जाता है। जबकि सक्रिय रहने का जो आदमी की सोच है वो इन सब चीजों से दूर रखती है। सक्रिय रहने का सबसे बड़ा प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ेगा। बड़े बूढ़े सच में कह गए कि जो सक्रिय है उसके विचार और ख्याल भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो आधे भरे गिलास को दोनों तरह से देखा जा सकता है। एक आदमी कहेगा ये आधा गिलास खाली है, तो दूसरा कहेगा अरे आधा गिलास भरा हुआ है। ये व्यक्ति की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। लाइट वे में यदि हम कहें तो सक्रिय ना रहने के फलस्वरूप आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं। और यदि व्यक्ति सक्रिय रहे और तनाव मुक्त रहे तो ये सब चीजों से वो निजात पा सकता है।
एक अमेरिकी पत्रिका प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन एकेडमी ने एक अध्ययन में नतीजा निकाला था कि दिमाग में कभी भी नकारात्मक गतिविधि से आदमी रोगों की तरफ अपने आप को बढ़ा देता है। देखा जाए तो इंसान की सबसे जो मूल्यवान अनुभूति है वो सक्रिय रहने की प्रवृत्ति है। चारों तरफ व्याप्त जो हमारी जिंदगी में जो सराउंडिंग्स हैं उनके विहंगम दृश्य देखते रहिए आप, देखिए कितना आनंद है। गीत और भाषा की ध्वनियां सुनिए, भौतिक संसार का आनंद और अनुभव कीजिए, प्रकृति की मधुरता और सौंदर्य का आनंद लीजिए, प्रकृति की गंध और जो ताजी हवा के साथ जो सुमधुर इसकी गंध है वो आपको एक अलग ही संसार में ले जाएगी। जो व्यक्ति हर दिन नए उत्साह, नए आत्मविश्वास और आशा के साथ दिन को शुरू करता है उसे आप मानिए खुद पर भरोसा भी ज्यादा होता है और उसका जीवन भी उसका अलग 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 उसमें सोच में बढ़ता रहता है। सक्रिय सोच रखने वाले लोग दूसरों को प्रेरित करने में भी बहुत कुशल होते हैं और दूसरों की उपलब्धियों पर खुश भी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का ध्यान भी रखते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बदले में उनके साथ भी नेचुरली अच्छा व्यवहार ही होगा। वो अपने दुख को खुद के विकास में बदल देते हैं। ऐसे लोग डर का सामना करके उसे जीत लेने की कला में पारंगत होते हैं। उनमें अपने दैनिक जीवन में सुख पैदा करने की क्षमता होती है जिससे कि उनके आसपास के रहने वाले लोग भी सुखी रहते हैं। सक्रिय रहने की प्रवृत्ति के साथ साथ आपको सकारात्मक व्यवहार भी अपनाना चाहिए। परिवार में किसी प्रिय की मृत्यु या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाने पर ऐसा लगता है मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, किंतु समय गुजरने के साथ साथ इसका प्रभाव आप देखते हैं धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे हम इस बात को स्वीकार करने लगते हैं कि इस तरह की घटनाओं को टाला नहीं जा सकता था और परमपिता परमात्मा का विधान हमें बताता है कि जीवन चलने का नाम है। इसी तरह आप जैसे भगवान धीरे धीरे उन सारी चीजों को समाप्त कर देता है, दिमाग के जो रेडियस है उससे हटा देता है, उसी तरह ये भी चीजें आपकी हट जाती हैं। एक बुरा बॉस या झगड़ालू पत्नी या पति आपको थोड़े समय के लिए तो परेशान कर सकते हैं लेकिन जब आप जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया अपना लेंगे तो किसी भी कठिन परिस्थितियों से निकलना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आगे बढ़कर विजय प्राप्त करने वाले विचारों से काम लें। आगे बढ़ते रहें, सकारात्मक विचार लेकर आगे बढ़ें तो आप आधी जंग तो आप उसी से ही जीत जाएंगे। आगे बढ़ते रहने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं को किसी भी अप्रिय घटना से बचाता है बल्कि वो उन समस्याओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है जो कि होने वाली होती हैं। कभी भी हार मत मानिए। हर एक का, विशेषकर युवा वर्ग का, एक सपना होता है और उसे पूरा करने के लिए वो बहुत हद तक कोशिश भी करता है। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं। सपना तो जरूर देखें लेकिन उन सपनों को पूरा करने से पहले हार ना माने। उन्हें बीच में छोड़ देना या सफलता के लिए कुछ दूर चलकर फिर वापस लौट आना ये ठीक नहीं है। अपनी थकान से भी कभी आपको हार नहीं मानना चाहिए और हर समय काम करने के लिए खुद को भी मजबूर नहीं करना चाहिए। अच्छी सोच वाली प्रेरणात्मक बातें आपको सोचते रहना चाहिए। आपको भागना है लेकिन संभल कर, पैर जमा कर और देखकर भागना है। देखिए बायोलॉजी, मैथ, कॉमर्स जैसे हम आप पढ़ते हैं वो भी कोई अलग नहीं होते। हम आप में से ही डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर बनते हैं लेकिन पढ़ते समय लेकिन बनते कौन है आगे? जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं और जीवन को सकारात्मक तरफ चलाते रहते हैं। आप स्टेशन जाइए, यदि आपको थोड़ी बहुत लेट भी हो रहे हो तो हो सकता है गाड़ी भी लेट हो। आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। जिस तरह से आदमी को सड़क पार करते समय आदमी को दोनों तरफ देखता है उसी तरह हमें भी इस तरह देखना चाहिए। जो लगातार आगे चलते रहे वो ही जीवन में आगे बढ़े। अब देखिए सचिन तेंदुलकर ने कभी सपने में भी ऐसी सफलता के बारे में कल्पना नहीं की होगी लेकिन उसने लगातार आगे बढ़ने या चलते रहने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रखा।
A.R. रहमान एक साधारण व्यक्ति था और उसने कभी ऐसी इतनी बड़ी शोहरत के बारे में सोचा नहीं था। अमिताभ बच्चन को देखिए आप, आज सुपरस्टार हैं, दुनिया के स्तंभ, फिल्मी दुनिया के स्तंभ हैं। और यदि आप उनके बचपन से लेकर उनका फिल्म सफल होने तक का सफर देखिए, वो बहुत बहुत कठिन था। अनेक व्यवधान आए, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और लगातार अपने ध्येय की तरफ चलते रहे, इसलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। आईएएस बनना भी कठिन जरूर है, लेकिन परिश्रम के आगे कोई भी चीज असंभव नहीं है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, सब उसी के अधीन है, और समय को अच्छा या बुरा बनाना ये भी आपके हाथ में है। अपना कर्तव्य आपको काम करना है, काम को आप सकारात्मक ढंग से कीजिए, सही विचारों के साथ कीजिए, परिणाम भगवान के हाथ में है। दूसरी एक बात है मुस्कुराना। मुस्कुराना भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। इससे फर्क पड़ता नहीं है कि आप कितने तनावपूर्ण हैं, मुस्कुराते हुए आप काम करिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपने आप आपके साथ रहेगा। आप अपनी ताकत को हाईलाइट करें, किसी भी व्यक्ति की बुराई करके उसको नीचा दिखाने से अच्छा है आप अपनी अच्छाई द्वारा सब अपने आप को अच्छा महसूस करें। आपकी ताकत को सब पहचाने। इस भवसागर से पार करने वाला, इस भवसागर को पार करके ही व्यक्ति सफल हो पाता है, लेकिन डूबता वही है जो असफल हो जाता है या जिसकी सोच अटक जाती है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें, अपने दिमाग को आज या अभी जो कुछ हो रहा है उस पर केंद्रित रखें। देखिए, अतीत को आप पीछे छोड़ दें, भविष्य का इंतजार करना बंद कर दें, तभी आप खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तब भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में कोई दबाव नहीं होता। यूं तो चलते रहने की या निरंतर चलते रहने की सोच आपके पूरे जीवन को सकारात्मक बदल देती है, लेकिन इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका कुछ और अच्छा करने की चाहत बढ़ जाती है और आपका तनाव दूर होता है। सफलता असफलता तो दूसरी बात है, लेकिन आप निरंतर आगे बढ़ते रहने की सोच आपको बहुत आगे ले जाती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। देश की रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है, इसलिए लौटकर मैं जरूर आऊंगा, चाहे तिरंगा में लिपट कर आऊं या तिरंगा लहरा कर आऊं, पर वापस जरूर आऊंगा। यह सकारात्मक सोच थी कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्होंने 0.4875 पर जाकर विषम परिस्थितियों में भी अविस्मरणीय साहस का परिचय देते हुए वहां पर विजय प्राप्त की थी। अब देखिए, जिस प्रकार नदी अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को पार करते हुए सदैव आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार जीवन की उपयोगिता भी बाधाओं को चुनौती देते हुए निरंतर आगे बढ़ने में है। सारी बाधाओं को पार करके आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उगता सूरज खुशी देता है, जिंदगी के सच को जोर जोर से कहता है। जो बीत गया वो कल था, जो चढ़ रहा है वो आज है। ना पकड़ो इस समय को, बस जियो उसके साथ। जिंदगी है बस पल में, ना ढूंढो उसे कल में। जो गम करो ना गम करो जो चला गया, ना सोचो वो जो आएगा। बस आज ही है जो तेरे पास है, इसको एंजॉय कर और आगे बढ़। भरपूर जिए अपनी जिंदगी को और इसी तरह अपने आप को खास बनाते रहे। जो ठहर जाए वो जिंदगी कहां। गम में मुश्किल अड़चने तनाव मौसम ठहराव आते हैं मौसमों की तरह और गुजर जाते हैं। चलती रहती है जिंदगी, कभी रफ्ता रफ्ता, कभी सरपट भागती हुई रहती है जिंदगी। जिंदगी की संजीवनी रिश्तों के में घुले एक प्यार और गर्माहट है, अपनेपन का अमृत है जो जीवन को अर्थवान बनाता है
और हमें भरपूर ऊर्जा और जीने का जज्बा देता है। जीने में जब आती हैं ये सब जीने की जो हमारी जो सारी कलाएं हैं, ये जब आती हैं तभी हमें इस जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हमें हर एक स्थिति में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब मैं कुछ लाइनें गाकर आज का अपना उद्बोधन को मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम चलते रहेंगे तभी मंजिल पर पहुंचेंगे, और यदि हम रुक जाएंगे तो ना तो हमें मंजिल मिलेगी और ना हमें पीछे का मिलेगा। फिल्म आई थी इम्तिहान, उसमें जो उसके मुख्य किरदार था उसका यही था कि केवल चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और यही उसने पढ़ाया केवल। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। यदि हम चलने से पहले ही विचार त्याग दें पहुंचने का या मंजिल का, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है विचार। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। चलते समय हमें ये भी नहीं सोचना कि हमारे साथ कौन चल रहा है, कौन रुक रहा है, या हमारे साथ कौन था कौन नहीं है। ये जंग हमें खुद ही लड़नी है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भागेश जी। आज आपने बहुत अच्छी तरीके से जीवन चलने का नाम पे अपना उद्बोधन रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी। अपनी ही शैली में गायकी के साथ और वक्तृत्व के साथ आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आज आपने जीवन दर्शन के विषय में बताया और अपने सुमधुर गीतों से और अपने म्यूजिक के साथ जो गीत प्रस्तुत किए उससे भी इसमें कहना चाहिए एक तड़का लगाया आज के इस अपने उद्बोधन में। इनफैक्ट कई पिक्चरें ऐसी बनी हैं जिनमें जीवन दर्शन होता है, किसी ना किसी उद्देश्य को लेके पिक्चरें बनाई गई और फिर उन पिक्चरों में जो गीत समाहित किए गए उनमें भी कोई ना कोई संदेश होता था। तो आपने जो गीत आज सुनाए हैं दोनों में एक जीवन का दर्शन है और जीवन के संदेश निहित है। उन गीतों से ही आपने अपने उद्बोधन की सार्थकता और उसके सार को कह दिया। आपका सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि इनफैक्ट जीवन तो एक अनंत यात्रा है, चलते रहना है। हम चले ना चले, समय तो चल ही रहा है, तो हमको इस समय की गति के साथ अपने आप को चलायमान रखना है, उसके साथ एक समीचीन करना है अपनी गति को, समय से पीछे नहीं हटना है और उन सब के साथ चलते रहना। चलते चलते ही जीवन यात्रा को संपूर्ण करना है। चलते रहना का आपने बहुत अच्छा अर्थ बताया कि सकारात्मकता के साथ रहें। जहां हम रुक गए तो नकारात्मकता हमको घेर लेगी। बहुत सही बात है, सकारात्मक रहता है। सकारात्मक रहते रहते हमें प्रगति के पथ पे चलना है। प्रगति के पथ पे चलते हुए अपने साथ के लोगों को भी मदद करें ताकि उनकी भी प्रगति हो। हम अपने साथ के लोग जो हमसे जुड़े हैं या जो हम पे आश्रित हैं या जिनको हमसे कुछ आशाएं हैं, उन सब के विषय में कुछ ना कुछ सोचते हुए, कुछ ना कुछ करते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सकारात्मकता हमारे जीवन के जो भी ईश्वर ने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको संपूर्ण करके हम जीवन की यात्रा पूरी करेंगे और उसके बाद अनंत यात्रा के लिए फिर आगे चल देंगे। वो भी एक अपने आप में अनंत यात्रा जिसके विषय में हम लोग इस जीवन में नहीं जान सकते। आज आपका उद्बोधन बहुत सारगर्भित था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब और धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी। आज आपने समय निकाल कर अपना उद्बोधन दिया और एक विचार के साथ, फिर शांति पाठ 3 बार ओम के साथ, फिर उस वक्त में वीडियो ऑन कर लीजिएगा और 3 बार करेंगे। बाकी कि आज का विचार आप ही के थॉट पर है। जीवन है चलने का नाम, जीवन है चलने का नाम तो चलना सीख। जीवन है चलने का नाम तो चलना सीख। कितने अपने छूटेंगे, कितने अपने छूटेंगे, कितने अपने बनेंगे। गम को तू मात दे, गम को तू मात दे, खुशियों को तू हाथ दे। गम को तू मात दे, खुशियों को तू हाथ दे। जीवन चलने का नाम तू बस चलता रहे। जीवन चलने का नाम तो आइए अब हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः